हेलो स्टूडेंट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आज हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे। आपके बुक में अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप इसको नोट कर लेना। देखो, लिखता ऑन 1 जुलाई 2017 अमिता ड्रॉज अ बिल ऑन रामलखन फॉर ₹10,000 पेएबल आफ्टर 3 months फॉर गुड्स सोल्ड ऑफ द सेम अमाउंट। Amita gets the bill discounted with her bank on 4th August 2017 at a discount of 9% per annum। तो सबसे पहले तो अमिता गुड्स बेची, रामलखन गुड्स खरीदा, फिर अमिता बिल लिखी, रामलखन बिल एक्सेप्ट किया। इसके यहां एंट्री होगा रामलखन टू सेल्स, इसके यहां हो जाएगा परचेजेस टू अमिता। अब अमिता बिल लिखी, रामलखन बिल एक्सेप्ट किया। 3 महीने का बिल है तो ड्यू डेट आएगा 3 महीने के बाद, यानी कि जुलाई है तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी बिल का ड्यू डेट आएगा 4 अक्टूबर को। लेकिन अमिता इसको 4 अगस्त को डिस्काउंट करा ली। डिस्काउंट का रेट है 9% पर एनम, तो 4 अगस्त को डिस्काउंट कराई, ड्यू डेट आना है 4 अक्टूबर को, यानी 2 महीना पहले। तो 10,000 का 9% फॉर 2 months डिस्काउंट निकालेंगे, आएगा 150। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू BR। ठीक है, इसके यहाँ नो एंट्री, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमिता ये बिल किसको देती है। अब लिखता है ऑन द ड्यू डेट बैंक रिटर्न द बिल एज डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस ₹50। तो बिल बैंक के पास है, बैंक गया रामलखन से पैसा लेने, रामलखन पैसा नहीं दिया, बिल डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्जेस बैंक पे किया ₹50। तो ऐसा तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि बैंक बिल लेकर गया, रामलखन पैसा नहीं दिया, तो इसके यहाँ बिल डिसऑनर होने का एंट्री वही होता है। इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे और नोटिंग चार्जेस होगा तो डेबिट करेंगे। इसके यहाँ फर्क नहीं पड़ता बिल किसके पास है। तो एंट्री होगा BP अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू अमिता अकाउंट। और इसके यहाँ एंट्री करेंगे किससे लेना है, टू किसको देना है। तो इसको लेना है रामलखन से और देना है बैंक को, इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस लिखेंगे। नरेशन में आप लिख देना बीइंग बिल डिसऑनर्ड। तो इसके यहाँ बिल डिसऑनर होने पे हमेशा एंट्री करेंगे किससे लेना है, टू किसको देना है, क्योंकि बिल इसके पास नहीं है। बिल इंडोर्स कर दे या डिस्काउंट करा ले तो एंट्री करते हैं किससे लेना है, टू किसको देना है। रामलखन से लेना है और बैंक को देना है। अब देखो, रामलखन से लेना है 10,050, लिखता है रामलखन पेड 2,050 इन कैश। 2,050 वो तुरंत दे दिया एंड रिक्वेस्टेड टू ड्रॉ अनदर बिल ऑन हिम फॉर द बैलेंस अमाउंट फॉर 2 months विथ इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो ये इसको 2,050 रुपीज दे दिया, तो एंट्री करेगा कैश टू रामलखन। ये पैसा दे रहा है, ये करेगा अमिता टू कैश। तो 10,050 पाते थे, 2,050 मिला, 8,000 बचा। 8,000 के लिए नया बिल लिखना 2 months के लिए विथ इंटरेस्ट। तो पहले इंटरेस्ट उसके नाम पे डाल देंगे, तो एंट्री करेंगे रामलखन टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालेंगे 8,000 का 12%, 2 महीने के लिए आया 160। तो इसके लिए इंटरेस्ट फायदा है, इसके लिए इंटरेस्ट नुकसान है। तो ये करेगा इंटरेस्ट टू अमिता। इसको अमिता को देना है, इसको रामलखन से लेना है। तो 8,000 ऑलरेडी पाते थे, 160 इंटरेस्ट का और जोड़ दिए, तो अब पाते हैं 8,160। तो अब नया बिल लिखे 8,160 का। तो एंट्री होगा BR टू रामलखन, नया बिल लिखे 8,160 का। इसके यहाँ होगा अमिता टू BP। अब नया बिल का ड्यू डेट आएगा और 2 महीने के बाद, लेकिन लिखता है बिफोर द ड्यू डेट रामलखन बिकेम इंसॉल्वेंट, यानी बिल का जो भी ड्यू डेट आएगा उससे पहले ही वो इंसॉल्वेंट हो गया। डेट नहीं पता कब इंसॉल्वेंट हुआ। और लिखता है एंड हिज स्टेट पेड 40% एज फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। रामलखन इंसॉल्वेंट हो गया और उससे सिर्फ 40% मिला, तो कभी भी बिल का पैसा हम लोग कम नहीं लेंगे। ये बिल लिखे थे, इसका ड्यू डेट 2 महीना बाद आना था, लेकिन उससे पहले ही ये इंसॉल्वेंट हो गया, रामलखन इंसॉल्वेंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो बिल था उसको कैंसिल करेंगे। और कैंसिल करने के लिए वही एंट्री करते हैं डिसऑनर वाला जो होता है। और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिए क्योंकि बिफोर द ड्यू डेट है, कब है पता नहीं है, डेट दिया नहीं है, तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क दे देंगे डेट में। तो बिल डिसऑनर करने के लिए एंट्री रिवर्स कर देते हैं, और यहाँ कोई नोटिंग चार्जेस तो है नहीं, तो बस एंट्री रिवर्स कर दो। तो इसके यहाँ एंट्री हो जाएगा रामलखन टू BR और इसके यहाँ हो जाएगा BP टू अमिता। इसका मतलब इसको रामलखन से 8160 लेना है और इसको अमिता को 8160 देना है, और बिल को कैंसिल कर दिए, बिल डिसऑनर हो गया। कभी भी इंसॉल्वेंसी का केस होगा तो आप पहले बिल को डिसऑनर करना। ठीक है, अब 8,160 रुपीज लेना है, लेकिन वो सिर्फ 40% दिया। तो 8,160 का 40% दिया, यानी 3,264 दिया, और बाकी नहीं दे पाया। और जो नहीं दे पाया उसको हम लोग खोलेंगे बैड डेट्स। ये हम लोग का पैसा डूब गया। पाते थे हम लोग 8,160, मिला सिर्फ 3,264, बाकी जो बच गया 4,896, ये बैड डेट्स हो गया।
ठीक है। इसके यहाँ देखो कैसे एंट्री करेंगे। इसको अमिता को देना था 8,160 रुपीज, लेकिन ये सिर्फ दे पाया 3,264, और जो नहीं दे पाया 4,896, इसको लिखेगा ये डेफिशिएंसी अकाउंट, यानी इसके यहाँ जो बैड डेट्स था इसके यहाँ वो डेफिशिएंसी हो गया। ये लिख रहा है कि मेरा पैसा डूब गया, और ये लिख रहा है मेरे यहाँ कमी हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखता है ऑन 1st February 2017 A sold goods to B for rupees 1,50,000, received 50,000 in cash and drew two bills, first for rupees 60,000 and second for rupees 40,000 for 3 months each। यानी सबसे पहले तो A गुड्स बेचा 1.5 लाख का B को, और फिर 50,000 उसको इमीडिएटली मिल गया। तो इसके यहाँ एंट्री होगा B टू सेल्स, इसके यहाँ एंट्री होगा परचेज टू A 1,50,000, फिर ये 50,000 इसको दे दिया, तो इसके यहाँ एंट्री होगा कैश टू B, और इसके यहाँ एंट्री होगा A टू कैश। 50,000 दे दिया, बच गया 1 लाख। 1 लाख के लिए 2 बिल लिखा, एक 60,000 का, एक 40,000 का। तो लिखेंगे BR नंबर 1 अकाउंट डेबिट, BR नंबर 2 अकाउंट डेबिट टू B's अकाउंट 60,000 और 40,000। इसके यहाँ हो जाएगा A's अकाउंट डेबिट टू BP नंबर 1 टू BP नंबर 2। ठीक है, दोनों बिल 3-3 महीने का है, तो ड्यू डेट आएगा 3 महीने के बाद। इसका मतलब हो गया 4 मई को। अब देखो लिखता, फर्स्ट बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट 10% पर एनम एंड सेकंड बिल वॉज एंडोर्स्ड टू सी इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 40,400। 60,000 का हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे 3 महीने के लिए, 10% के रेट से आएगा 1,500 रुपया, तो इसको पैसा मिलेगा 58,500। इसको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट बिल, जो सेकंड बिल था उसको ये इंडोर्स कर दिया सी को इन फुल सेटलमेंट ऑफ 40,400। तो 40,400 सी पाता था, उसको बिल इंडोर्स कर दिया 40,000 का, 400 रुपीज डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इसको इससे भी कोई लेना देना नहीं है। अब लिखता है दोनों बिल अपने ड्यू डेट्स पे डिसऑनर हो गया। बैंक पे किया नोटिंग चार्जेस 100 रुपया और सी पे किया नोटिंग चार्जेस 75। तो पहला बिल डिसऑनर हुआ, एंट्री करेगा ये BP नंबर 1 नोटिंग चार्जेस टू A। इसके यहाँ एंट्री होगा किससे लेना टू किसको देना, तो इसको B से लेना, बैंक को देना 60,100। फिर दूसरा बिल डिसऑनर ये करेगा BP2 अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू A's अकाउंट। इसके यहाँ होगा B अकाउंट डेबिट टू C's अकाउंट, B से लेना C को देना 40,075 इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। अब यहाँ ध्यान दो, लिखता क्या है, B पेड रुपीज 25,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश एंड एक्सेप्टेड अनदर बिल फॉर द बैलेंस एट 2 months। देखो बिल दोनों डिसऑनर हो गया, दोनों बिल डिसऑनर हो गया। यहाँ था 40,075 और यहाँ था हम लोग का 60,100। टोटल हो गया 1,175 रुपया लेना था। 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस का 175 वो दे दिया, तो 25,175 दे दिया, क्योंकि देखो यहाँ नोटिंग चार्जेस था 100 रुपया और यहाँ था 75 रुपीज। तो 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस का 175, यानी टोटल 25,175 मिल गया। तो इसके एंट्री होगा कैश टू B और इसके एंट्री होगा A टू कैश। अब 75,000 रुपीज बच गया। ठीक है, टोटल उससे 1,175 पाते थे, 25,175 मिल गया, 75,000 बच गया। जो बच गया उसके लिए नया बिल लिखने बोला, लेकिन यहाँ ध्यान दो, लिखता द इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस एट 15% पर एनम वाज पेड इन कैश। तो 75,000 उससे लेना है बाकी, तो 75,000 पे 15% इंटरेस्ट निकालेंगे 2 महीने के लिए, क्योंकि नया बिल 2 महीने का है, लेकिन इसको इंटरेस्ट कैश में मिल गया, तो ये एंट्री करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और ये करेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इंटरेस्ट जब कैश में मिल गया तो नए बिल में उसको जोड़ते नहीं है, तो नया बिल लिखेंगे 75,000 का, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट कैश में मिल गया। अगर कैश में नहीं मिलता तो लिखता बिल में जोड़ दो, तो फिर बिल में वो अमाउंट ऐड होता। ठीक है, इसके एंट्री होगा A टू BP। ए इस बिल को इंडोर्स कर दिया D को, तो इसका एंट्री होगा D टू BR। इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लिखता ऑन द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल B बिकेम बैंकक्रप्ट यानी इंसॉल्वेंट एंड ओनली 20 पैसे इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट या रियलाइज फ्रॉम हिज स्टेट। तो बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो गया। नए बिल का ड्यू डेट आएगा 7 जुलाई को। बिल डिसऑनर होने का इसका एंट्री होगा किससे लेना है टू किसको देना है, तो इसको B से लेना है, D को देना है। और इसके यहाँ तो डिसऑनर होने पे एंट्री हमेशा यही होता है, जो बिल लिखने का एंट्री है उसको रिवर्स कर देते हैं। तो एंट्री होगा BP टू A। तो इसको अब B से लेना है 75,000, इसको A को देना है 75,000। अभी हम लोग पढ़े कि 75,000 का ये सिर्फ 20 पैसे दे पाया, यानी 20% दे पाया। तो कैश अकाउंट डेबिट में आएगा 75,000 का 20% यानी 15,000 ये देगा। बाकी बैड डेट्स हो गया
तो बच गया 60,000, ये बैड डेट्स हो गया। इसके यहाँ होगा एज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, 75 देना था, 15,000 दे पाया, बाकी डेफिशिएंसी हो गया। अब कभी कभी आपको लेजर अकाउंट भी बनाने यहाँ बोल सकता है, जैसे इन द बुक्स ऑफ ए बी का लेजर बनाइए या इन द बुक्स ऑफ बी ए का लेजर बनाइए। तो यहाँ देखो हम इन द बुक्स ऑफ ए बी का लेजर बना रहे हैं, तो ए के यहाँ बी का लेजर बना रहे, तो आपको जर्नल एंट्री ए का देखना है, लेजर बनाना है बी का, तो जिसका लेजर बनाना होता है उसको छुपा देते हैं। तो पहले यहाँ बी को छुपाए तो आएगा 2 सेल्स, तो इधर लिखेंगे 2 सेल्स 1,50,000। अब यहाँ देखो क्या है कैश टू बी, तो यहाँ बी को छुपाओ तो आएगा बाई कैश, तो इधर लिखेंगे बाई कैश 50,000। फिर यहाँ है बी आर नंबर 1 बी आर नंबर 2 टू बी, तो बी को छुपाओ तो आएगा बाई बी आर नंबर 1 बाई बी आर नंबर 2, तो इधर लिखेंगे बाई बी आर नंबर 1 बाई बी आर नंबर 2। फिर यहाँ कहीं बी नहीं है, अब यहाँ देखो 4 मई को बी है, तो बी को छुपाओ तो आएगा 2 बैंक 60,100, तो इधर लिखेंगे 2 बैंक 60,100। फिर उसके बाद फिर बी है, तो यहाँ छुपाओ तो आएगा 2C 40,075, तो जाएगा 2C 40,075। फिर यहाँ बी को छुपाएंगे तो आएगा बाई कैश 25,175, तो इधर लिखेंगे बाई कैश 25,175। फिर है बी आर टू बी, तो यहाँ बी को छुपाओ तो बाई बी आर 75,000, तो बाई बी आर करके 75,000 लिख दी। उसके बाद फिर यहाँ देखो बी टू डी, तो बी को छुपाओ तो 2D के नाम से आया 75,000। उसके बाद फिर यहाँ बी है तो इसको छुपाओ तो 2 है बाई कैश और बाई बैड डेट्स, तो इधर लिखेंगे बाई कैश और बाई बैड डेट्स। $15,000 and $60,000। और अब इसको क्योंकि सारा कुछ सेटलमेंट हो गया तो अब इसको टोटल करेंगे तो दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ जोड़े तो आया 3,25,175। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।